ये उनको तो यार हम लोग को छोड़ो यार। ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास, ऑप्शन डेडलाइन है सर, डेडलाइन 2 तारीख है, वो कहते हैं अगर नहीं करोगे हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमें कवरेज का मौका दिया। हमारा एक बहुत बड़ा मसला अभी जो आज इस टाइम सबसे ज़्यादा दरपेश हमें आया हुआ है वो ये है कि आपको शायद पता ही होगा कि BNP वालों ने और BSO वालों ने यहाँ पे मीडिया का एक बाइकआउट का ऐलान किया था बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके तौसीर से ये बातचीत हमारी फिर फ़ोन टेलीफोनिक राब्ते पर रहे। उन्होंने फिर हमसे मीटिंग कल की है, जिस मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अपना मतलब हमने उनको अपना लायमल पेश किया कि भाई हम जो है केबल ऑपरेटर हैं, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम बेसिकली यहाँ पर एक बिजनेसमैन है बिज़नेस करने के लिए, और वो भी बहुत माकूल मतलब आमदन में हम ये बिज़नेस चला रहे हैं। मतलब हम केबल ऑपरेटर्स जो बलूचिस्तान के, आप उनके सारे एसेट्स भी मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, अकाउंटों का भी हाल देख सकते हैं कि मतलब हम फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजी चेंज डिजिटल आ रहा है उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। उस सख्त हालात में हम केबल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आए दिन हमें ये मसले पेश होते हैं, कभी BNP की तरफ से, कभी जो है पश्तूनख्वा की तरफ से, कि भाई मीडिया कवरेज के हवाले से सबको बलूचिस्तान में शिकायत रही है कि मीडिया कवरेज उनको जी नहीं मिलता बलूचिस्तान को, जिस हालांकि बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का और यहाँ के लोग जो है वो हम भी वही बलूचिस्तानी है, ज़ाहिर है हमें वो केबल ऑपरेटरों को वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारे तक वो चीज़ें अब पहुँच गई हैं कि मतलब लोग हमें कह रहे हैं कि भाई आप फिर बिज़नेस ही अपना बंद कर दो। और बलूचिस्तान में तो पूरे बलूचिस्तान इंटीरियर में तो केबल 2-2 महीने बंद रही है, यहाँ तक कि लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए। मतलब वहाँ के केबल ऑपरेटर रोते रहे, किसी ने उनका नहीं सुना, आखिर तक उनका केबल बंद हो गया, मतलब उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। अब 5000 लोग जो है बलूचिस्तान में केबल में मुंसलिक है और वो डायरेक्टली मतलब वो एक पूरा ख़ानदान उस केबल पे चल रहा है, उनका 5000 लोग ऐसे हैं। अब आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी बड़ी आबादी है जो कि केबल ऑपरेशन से कमा रही है, अपना घर चला रही है। तो आए दिन अगर मतलब जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, उनको अगर ये केबल का रास्ता मतलब ये है कि मीडिया को ब्लॉकेज करने का, तो उसमें ये मतलब हमारा केबल का नुकसान भी हुआ है, पहले भी हुआ है और अभी भी होगा, लेकिन उससे मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पहले भी इन्होंने बंद करके देखा है पूरे बलूचिस्तान में कि मीडिया जो मालिकान है वो जिस तरह से कवरेज दे रहे हैं वो वैसे ही दे रहे हैं जो उनको शिकायत है, और अगर वो इसी तरह करते रहे तो मतलब अब हमारा बिज़नेस भी मतलब इसमें इफेक्ट आ रहा है उस पर कि भाई अगर मीडिया कवरेज नहीं देती है तो मतलब हमें बिज़नेस करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो सामने कह रहे हैं कि फिर आपको जो है अगर आप नहीं मानेंगे तो हम फिर जो अपने तरीके से रोकेंगे। वो हमारी तारें रोडों पर, आपको पता है हमारी इन्वेस्टमेंट सारी रोडों के ऊपर है, तो मतलब हमको तो एक आम बंदा भी ब्लैकमेल इसी चीज़ पे करता है कि जी मैं आपकी तार काटता हूँ। तो मतलब हम फीस अपने यहाँ तक हम मतलब फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे क्वेटा शहर में, जितने केबल ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें हज़ारों कनेक्शन ऐसे हैं जो हम फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं और 20 साल से कर रहे हैं जब से केबल हमने शुरू किया। तो हम मतलब ऐसी कंपनियां यहाँ पर जो मौजूद हैं जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास से उनका ताल्लुक है और वो इस बिज़नेस से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है और उन्होंने तरक्की देखी है। तो अगर एक इंडस्ट्री से किसी गरीब कौम को तरक्की हो तो सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो मतलब हमारा ये मौक़िफ़ है, मीडिया से हम अपील करते हैं कि भाई आप जो है अपना इस चीज़ पे स्टांस देखें और इस पर जो भी उनकी लीगल चीज़ें हैं जो मतलब पाकिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, तो वो मीडिया कवरेज जैसे कोई एजुकेशन का मामला है, वो कहते हैं हमारे एजुकेशन के न्यूज़ नहीं दिए जाते, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के न्यूज़ नहीं दिए जाते, मतलब जो जो उनकी शिकायत है या रिटर्न लगा हुआ है आपको मिला हुआ है, उन्होंने वो लिखा हुआ है। तो अब हमसे वो ये कह रहे हैं कि आप 2 तारीख को बंद कर दें। तो हमारा ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेनली मकसद यही था कि हम जो है मीडिया से अपील करें कि आप अपने मामला जो पॉलिटिकल पार्टीज से उनसे सेटल करें, क्योंकि आपका हेडेक है कि आप किसका न्यूज़ नहीं चलाते। नहीं, हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा काम एक चैनल को सैटेलाइट से उठाना है और घर तक पहुँचाना है, ना हमारे उसके हाथ में ये है कि हम उसमें न्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, ना हमारा कोई वो है। और अगर हम बंद भी करते हैं, मैंने उस पर लाखों रुपए जुर्माने भुगते हैं। अभी भी पिमरा से चैनल बंद किया तो मुझे 1 लाख रुपए जुर्माना पिमरा ने किया इस बात पे। और GOARY के मामले में आपके सामने तो प्रेशराइज जो है वो केबल ऑपरेटर होता है और वो प्रेशर ले नहीं सकता है, गरीब आदमी है। और दूसरा पिमरा से मैं अपील करूँगा कि पिमरा ने जो है अभी एक नया मतलब मैं कहूँगा कि ब्रॉडकास्टर के लिए या बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक ड्रामा रचाया है कि वो डिजिटल केबल के लाइसेंस की आड़ में जो है वो बिड के ज़रिए जो है शहरों के अंदर नए लाइसेंस इजरा कर रही है,
جس کی وجہ سے جو ہے مطلب وہ جو 20 سال سے جو کیبل آپریٹر اپنے اس گھر کو درخت کو بنا رہا تھا کہ وہ کل کے دن ڈیجیٹل خود کر کے اس سے اس کا فروٹ لے گا اور وہ سروسز بیٹر کرے گا, اس کو کچھ آمدن زیادہ ہوگی اس کی, اس سے کمپنی آگے ترقی کرے گی جو کمپنیز موجود ہیں بلوچستان میں. لیکن پیمرا چاہتا ہے کہ اب اس کے سر پہ ملٹی نیشنل کمپنیز باہر سے لا کے ان کے سر پہ بٹھا کے سارا کنٹرول میڈیا کا جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. حالانکہ اب ایسا ہے کہ سب کو میڈیا آزادی ہے, ہر کوئی ہر چینل سارے جتنے بھی آتے ہیں وہ سب چینلز کیبل پہ چل رہے ہیں, نیوز کے ہوں چاہے انٹرٹینمنٹ کے ہو پاکستان کے. تو اب اگر جب ان کو یہ چیزیں اویلیبل ہیں ہر چیز کرنے کے لیے, تو وہ اب چاہتے ہیں کہ سبسکرپشن جو کیبل آپریٹر 200 روپے لے رہا ہے اس میں بھی ہم اپنا شیئر لیں اور ڈیجیٹل کے ذریعے ہم ان کو ٹریپ کریں, کیونکہ 2015 انہوں نے ڈیڈ لائن رکھا ہوا ہے. حالانکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوا ہے, دنیا میں بہت مشکلوں سے یہ ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہے, اس نے بڑے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے ڈیجیٹلائزیشن کیا ہے. ہم کیبل آپریٹر جو ہے زیرو انویسٹمنٹ پہ بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں, مطلب ہمارے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کر سکیں, ہم صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں. ہمارے گھر میں مطلب جو پیسہ ہے وہ اتنا آتا ہے, ہمارا گھر چلتا ہے, اس کے بعد ہمارے لیبر ہے, ہمارے 500 لیبر تو کوئٹہ میں ہے صرف. تو مطلب اس طرح جو ہے ہمارے پورے بلوچستان میں ہر کیبل آپریٹر کے نیچے اتنا لیبر چل رہا ہے, اس لیبر کے گھر چل رہے ہیں, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح سے. کیونکہ نہ ہم کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ہمیں غریب لوگ ہیں, ہم لوگ اس کو اسی طرح چلانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بھائی ہمارے اوپر ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے پیمرا اپنے پیسے کمانے کے لیے, حالانکہ وہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہے, وہ کوئی ریونیو جنریٹر نہیں ہے کہ وہ نئے نئے طریقے لائے. آلریڈی 5 لائسنس ایک علاقے میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. سبسکرپشن کے پیسے جو وہ لے رہے ہیں وہ ہم سے مطلب کوئٹہ شہر سے 3 لاکھ سبسکرائبر کے پیسہ ہر سال وہ لیتا ہے, اور ہمارا 1 لاکھ سبسکرائبر کے 50,000 سبسکرائبر پورے کوئٹہ میں نہیں ہے. تو مطلب آپ سوچیں کہ مطلب ہم پہلے سے اتنے زیادہ ٹیکسز اور وہ چیزیں دے رہے ہیں, اور اوپر ہمارے جو ہے ہر دن ہمیں یہی تھریٹ ہے کہ ہم پھر آپ کی تارے, مطلب ہم بہت مشکل سے اس میں سروائیو کر رہے ہیں. تو میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریچ جو ادھر شہر میں ہو رہا ہے وہ کیبل کے تھرو ہو رہا ہے. اگر وہ اسی کو بھی مطلب شیلٹر نہیں پرووائڈ کرے گا یا اس کو کوریج نہیں دے گا یا اس کے موقف کو نہیں اٹھائے گا, تو آگے اس کی سروائیول بھی بہت مشکل ہوگی بلوچستان کے اندر. جیسے باقی شہروں میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے اپنے کیبل بند کر دیے, وہ مجھ سے روتے رہے, میں ان کا صدر ہوں کہ بھائی آپ کچھ کرو. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, مطلب بلوچستان کے جو حالات ہیں میں اس میں یہی پریس کانفرنس کر سکتا ہوں, منت کر سکتا ہوں, بلوچستان CM بلوچستان کو بول سکتا ہوں, میں نواز شریف صاحب کو بول سکتا ہوں, پرائم منسٹر پاکستان کو, کہ بھائی ہمارا جو ہے یہاں پہ بلوچستان میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں ہم بہت مشکل سے روزگار کما رہے ہیں. ہم تو مطلب نہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا ادھر درد برداشت کر سکتے ہیں, نہ کہ ہمارا کوئی تار کاٹے تو ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. مطلب ہم بہت مشکل سے اس کو پورا کریں. تھینک یو. صاحب آپ کی پریس کانفرنس میں 2 جگہ, ایک PBA سے بھی متعلق ہے, دوسری جگہ PSO سے. اگر 2 دسمبر کے بعد دونوں طرف سے کوئی مسئلہ کوئی بھی سامنے نہ آئے مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو کیا ہوگا لائمل آپ لوگ کیا اپنا؟ مطلب ہم تو اپنی طرف سے دونوں کو ریکویسٹ کریں گے. جی دیکھیں لائمل کیا ہو سکتا ہے, مطلب ان کا آپشن ہے کہ آپ بند کریں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ آپشن بنتا نہیں ہے, کیونکہ ہم ابھی بند کرنے کے میں خود, کیونکہ مطلب ہم نے جتنے کیبل آپریٹر ہم لوگوں نے اتنے نقصان بھگتے ہیں. ابھی 2 تاریخ ہے, اب آپ سمجھے ہمارے یہی 15 دن ہوتے ہیں ہم جو عیشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ جائے. وہ 15 دن کے بعد ہم ادھار لے کے دکانوں سے اس سے چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر وہ جو ہے ہمارے 2 تاریخ ہم چینل بند کرتے ہیں, اب لوگ مانگتے ہیں یہی سارے نیوز چینل. اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نیوز چینل پہنچائے, ورنہ PTCL بھی موجود ہے, اس کے علاوہ لوگوں کے پاس ڈش موجود ہے. لوگ ہم سے پھر کیبل کٹوا کے, مطلب ہمارے روزگار ختم کرنے کی بات ہے. 5,000 لوگ ہیں, سمپل سی بات ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. 2 دسمبر کے بعد تارے کاٹ دی جائیں جو صورتحال پیدا ہوگی, بس میں تو اس میں حکومت, مطلب میں اس میں حکومت پاکستان کو یہی بولتا ہوں کہ بھائی ہم کیا, مطلب ہم بزنس کس طرح کر سکتے ہیں اگر ہماری تاریں کاٹی جائیں گے, پھر ہم کاروبار کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم مجبور ہیں ہم کیبل ہی بند کر دیں گے بس, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی جو پریشر آپ پر بڑا ہے وہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوز چینل بند کر دیں جتنے بھی ہیں. نہیں مطلب کیوں بند؟ اس وجہ سے کہ میڈیا کوریج ہمیں نہیں ملتی, ہمارے خبر جو بلوچستان کے ہمارے مسائل ہے وہ اجاگر نہیں کیا جا رہا ہے, اور ہمارے پرابلمز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں آ رہے ہیں. یہاں تک کہ میڈیا باہر ہر جگہ کوریج بہت اچھا, اس کا ذمہ دار جو ہے میڈیا ہے, ہم نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے یہ. ہم نیوز نہیں چلاتے, ہم جو ہے ہم صرف کیبل چلاتے ہیں. ہم جو ہے ہمارا کام ہے ہم کیبل براڈ کاسٹنگ کے چینلز لے کے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, صرف ہمارا اتنا کام. ہم ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم ہے ہمارا بیسکلی, ہمارا کوئی کانٹینٹ وہ نہیں ہے, ہم کانٹینٹ نہیں بناتے, ہم پہلے سے پروگرامز نہیں بناتے. ہمارا تو یہ کہ آپ کے چینلز لے کے ہم آگے دے رہے جتنے بھی میڈیا الیکٹرانک. جی ٹی وی چینل ظاہر ہے مالکان, ان کو ہم نے اپیل کی. PBA جو ہے پاکستان براڈ کاسٹنگ ہے.
तो आपने ये कायल नहीं किया? मैंने नहीं पर कायल किया जी, मैंने यही मीटिंग में बता रहा हूँ कि उनसे मैंने एक दिन लिया, इसलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वो कहते हैं कि 2 तारीख तो हमारा हड़ताल है, मतलब वो तो लकीर पे फ़कीर है ना कि वही आखिरी है हमारा डेडलाइन। तो मैंने इसलिए किया कि मैं उन पर भी, मैंने पीबीए से भी मेरा रब्ता है, उनको मैंने ये मेल शेयर कर दी है सारी जो उनके शिकायत है। अब पीबीए क्योंकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, उनके अपने इलेक्शंस भी हैं 9-8 को, तो वहाँ पे बॉडी भी इतनी साउंड नहीं है इस टाइम कि वो कोई फैसले कर सके, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है इतना इजी, क्योंकि मेरा मसला अभी हमारे सामने आया है कि मतलब हमसे अप्रोच किया गया, मतलब हम इसमें आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर सकते हैं कि भाई हम बीच में सालिस बनेंगे कि ठीक है भाई हम उनको भी कहेंगे आपको, मतलब हमारा और इससे बड़ा किरदार तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोयटा शहर में इस टाइम 50,000 होंगे साथ। जी हाँ। जब आपकी मीटिंग हुई उनके साथ तो उन्होंने कोई डेटा ये भी नहीं बताते ना, वो कहते हैं कि भाई आप बंद कर दो। हम कहते हैं कि यार चलो स्ट्राइक होता है, पहिया जाम होता है, एक दिन के लिए होता है, चलो आप कहो कि एक दिन के लिए, चलो हम भी इधर ही रहते हैं। अब आप कहते हो नहीं बंद कर दो बिल्कुल, ये तो फिर नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो फिर जब तक हमारा मसला हल होता है जो उनका मसला है। तो सच है मसले पे हम अपनी तरफ से मजबूर है, वो भी इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे तारे हैं रोडों के ऊपर, हम मजबूर हैं। हमारे को मतलब वो यही कह रहे हैं कि आप फिर बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो मजबूरी है हमारा कारोबार। 2 तारीख आप डेडलाइन 2 तक आप क्या करेंगे? देखें मैं आपको 2 दिन आपके पास है। इसका हम यही करेंगे कि हम उनसे कांटेक्ट में हैं, ब्रॉडकास्टर से, उनको हम ये अपील करेंगे कि भाई आप इनके साथ कोई मीटिंग रखें जो कि वहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ हैं आपके चैनल्स की, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं, तो उनको मैंने ये मैसेज पहुँचाया कि मेरे लिए एक इशू है यहाँ पर बलूचिस्तान में, ठीक है, और ये इशू बहुत अरसे से आप तो मतलब उनके लिए बलूचिस्तान जो है मीडिया के लिए, क्योंकि आपको मतलब चैनल चलते हैं TRP सिटी से, जहाँ पे उनको पता हो कि यार रेटिंग हो रहा है, वहाँ पर वो उनका ज़्यादा दबाव है कि भाई वहाँ चलना चाहिए चैनल, वहाँ नहीं। बाकी बलूचिस्तान इंटीरियर में क्या, बलूचिस्तान कोयटा में कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो ये क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। चैनल बंद रहा है बलूचिस्तान में सारे बहुत अरसे के, अभी तक बंद है चैनल पाकिस्तानी। तो वो जो है सिर्फ मसला ये है कि वो उनको इफेक्ट नहीं डालता। अब अगर कराची में चैनल बंद हो तो उसको इफेक्ट डालता है, लाहौर में बंद हो तो उसको इफेक्ट डालता है, यहाँ पे बंद हो तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ उसको ब्यूरो तक इफेक्ट पड़ता है, जो बिजनेस उसको मिल रहा है उसको नहीं फर्क पड़ता। इसलिए तो हम रोते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये वो तो अगर कराची लाहौर में आप बंद करें तो कोई बात है, उनका बिजनेस इफेक्ट हो। अब हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, हम बंद करते हैं तो आगे से हमें रिकवरी नहीं मिलेगी। लोग हमें यही से बोलते हैं कि भाई आप जाओ ये चैनल लगाओ, एक चैनल नहीं होता, एक चैनल अगर बंद होना तो घर से ये जवाब आता है कि नहीं जाओ। और मैं चाहता हूँ कि हमने ये आप लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है और इसको इसी तरह करते रहे। किसी भी दुनिया की कंपनी में ऐसा नहीं होता कि फ्री कनेक्शन और जी जो बस फीस दो ना दो, 1 महीना दो ना दो, 2 महीना खा लो फलाना। इस तरह कोई भी मोबाइल कंपनी हो, कोई भी कंपनी दुनिया में ऐसा नहीं करती जिस तरह हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हम ये इसमें मैं कहता हूँ 10,000 फ्री होंगे आप। हाँ ना, आप यकीन माने हर गली में हर जगह आपको हमारे लड़के, हम जब उनसे लड़ते हैं, लेबर हमारा एक अलग है। देखिए लेबर हर इंडस्ट्री के अंदर लेबर सेकंड होता है टू मालिक कि वो उसको कमा के दे रहा होता है, ठीक है। हमारे अंदर वो जो है 500 ऐसा लेबर है जो हमारा केबल सारा चलाता है कोयटा शहर का, ठीक है। वो लेबर जो है वो 40% टू 50 वो ले जाता है, उसका भी घर उसी से चलता है, उसके फिर आगे लड़के हैं। तो आप समझे जो इनकम हमें आती है ना, हम यही करते हैं कि इस महीने घर ले जाएंगे, अगले महीने तार खरीदेंगे। मतलब हमारा स्टेज ही होता है। तो ये डिजिटल अभी 2015 पे इन्होंने हमारे सर पे बंदूक रखा है, उस पर करोड़ों इन्वेस्टमेंट्स हैं। मतलब हर घर में बॉक्स, मतलब हर टीवी के ऊपर आपने पैसे देने हैं। तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से कि हम जितना पैसा ये ले सके 200 से 300 जिस मुश्किल से ले रहे, तो हर टीवी पे सब्सक्राइबर कहाँ से पैसा दे सकता है कि वो हर घर में 4 टीवी के, हर टीवी का फीस है। सब सर, सरदार नवाब मीर सब सारे साफियों को तो मैंने खुद दिया था जो मेरे इलाके में, तो फिर बाकी केबल ऑपरेटर कितनी सर उसके बाद हम नहीं किया तो क्या आप केबल बंद करेंगे? मतलब सर हम केबल देखिए, हम केबल उसी सूरत में बंद कर दें जब तार कट जाती है हमारी रोजी। हम केबल कभी बंद नहीं करना चाहते। आपको पता है आपका हमारा मीटर चलेगा तो पैसे मिलेंगे ना। हमारा केबल जब बंद होता है ना, समझो हमारी रोजी बंद हो जाता है। तो हम बंद करने पर उसी सूरत में आते हैं जब तारे नहीं होती, हमारे तारे काट के ले जाएंगे तो फिर हम क्या करें। थैंक यू भाई, थैंक यू यार नहीं की भाई सके वाला ऑपरेटर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया आप सबका भाई, बहुत शुक्रिया।